डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए और कमेंट को देखते हुए मैं आप लोगों को लाया हूँ PHDE 141 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एंड देखिए, आपका एग्जाम बहुत ही करीब है, बहुत ही कम समय बचा है। आप जल्दी से कुछ तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए इन क्वेश्चन का। एंड सबसे पहले मैं आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन दिखा देता हूँ 2023 का। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका किस तरह का पैटर्न है, किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, और किस तरह का करना है, किस तरह आंसर बनाना है। तो ये सब देखना बहुत जरूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उससे बहुत एक्सपीरियंस होता है कि भैया एग्जाम देने से पहले आप देख के जाते हैं, हाँ भैया पेपर इस तरह से आता है, इस तरह से आएगा। ठीक है, ये एक्सपीरियंस मिल जाता है ना, मजा आता है। चलो, आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स, 3 घंटे एग्जाम होगा। कितने घंटा का एग्जाम होगा? 3 घंटे एग्जाम होगा। आपको जो अधिकतम मार्क्स मिलेंगे 100 मार्क्स मिलेंगे। प्रथम कह रहा है, प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, मतलब पहला प्रश्न को बनना अनिवार्य है। शेष 4 आप प्रश्न को उत्तर देंगे। ठीक है, तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। छठा सातवां 5 से कोई भी ज्यादा बना लेंगे, उसके लिए अलग से कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो फर्स्ट नंबर में दिख रहा है आपको, 1 नंबर में, ये सभी क्वेश्चन इसका ये क्वेश्चन करना ही है। इसमें 3 क्वेश्चन का जवाब देना ही होगा। 3 क्वेश्चन का जवाब देंगे, आपको 36 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन 12 नंबर का है, 3 क्वेश्चन बनाएंगे ना, 36 नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ये तो भैया आपका ये है कि आप इसमें पढ़ रहे हो, इसके बारे में आप बता रहे हो। कविता पढ़ रहे हो, उसके बारे में आपको कैसा लग रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, स्वभाव आखिर अनल, स्वभाव आखिर अनल तो अपना बता ही देगा। स्वभाव आखिर अनल तो अपना बता ही देगा। धधकती आग में धुंधकारी सरीखे कब तक खड़े रहेंगे, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है, नहीं उचित है निर्बल को अब तो सताना, दुह सह दुखों का देना। विश्री विसुवियस विसुवियस गिरी समान ज्वालामुखी तरफ कर अड़े रहेंगे। तो इस तरह से आपने इसको पढ़ा। पढ़ने के बाद आपको अपने मन में सोचना है कि भैया ये क्या हो सकता है, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। तो ये इसमें किताब में ये नहीं कहा गया है कि भैया एक ही आंसर होगा, नहीं, अपने मन से भी इसको बोल सकते हैं। बाकी ये सब कविता आप अपने बुक में, जैसे कि एग्जाम देने से पहले आप क्या करोगे, जो भी छोटा छोटा कविता आपके में व्याख्या किया गया है ना, कविता का विस्तार रूप से बताया गया है, कविता के बारे में समझाया गया है, तो आप अपना बुक का कविता को जरूर देखिए। बुक में देखिए, समझिए कि किस तरह का क्वेश्चन, किस तरह का कविता, किस तरह के बताए गए हैं, किस तरह का व्याख्या करवाए गए हैं। तो वहां से आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ भाई, इस तरह का आंसर होता है इसका, इस तरह का व्याख्या इसका किया जाता है। तो इनमें से जितने भी क्वेश्चन है आपको दिखेंगे, इनमें से टोटल आपको क्या करने हैं स्टूडेंट्स, कोई 3, जैसे यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 और 5, 6, 6 को पूछा गया है। 6 में से आप 3 को आप बता नहीं सकते हैं। 6 को पूछा गया है, 3 को का क्या करना है, जवाब देना है, कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये भैया आप लोग अपने से कीजिए। तो इनमें से क्या है कि आपको अगर फिर भी मेरे पास अभी समय ही तो नहीं है ना, तो मैं चाहता हूँ तो मैं सारा कुछ का जवाब दे देता है, सारा बताता कि इसका किस तरह से आप लिखोगे, तो बता देता। लेकिन फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें से इनका विश्लेषण किया गया है, आप चेक करेंगे आपको मिलेगा, है ना। जो बुक रिवीजन करवाए हैं वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, उस वीडियो से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है कि दलित मुक्ति संघर्ष से संबंधित डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर क्या करना है, प्रकाश डालना। ये क्वेश्चन पूछा। दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपका कि स्त्री मुक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछ लिया गया है, आदिवासी साहित्य पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे, कविता के विचार पक्ष को स्पष्ट कीजिए। अगला क्या पूछे गए हैं, सीमा रेखा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सीमा रेखा कविता की अंतर्वस्तु और मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। इसमें देखिए इन सभी में 16 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अन्य से अनन्या तक के आधार पर प्रभा खेतान की वैचारिकी और जीवन दृष्टि का विवेचन कीजिए। स्टूडेंट जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, टाइम बहुत ही कम है आप लोगों के एग्जाम के लिए, मैं फास्ट में कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझ पर बिलीव कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। तो मुंह कहीं पे बोलने में कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो क्षमा कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, मूर्धन्या के आधार पर दलितों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था कि धोनी तपे तीर की किन्हीं 2 प्रमुख समस्याओं का विस्तृत विवेचन कीजिए। तो ये सभी आपने देखा कि 1 नंबर के बाद, 1 नंबर के बाद जो आगे 1 नंबर यही है ना, 1 नंबर के बाद यहाँ पे देखो
ये 1 नंबर के बाद 1 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 12 नंबर का पूछा गया है, यानी कि 3 को बनाएंगे आपको 36 नंबर मिलेगा, है ना। 3 को का व्याख्या करेंगे तो 36 नंबर मिलेगा, मतलब 36 नंबर आपको यहाँ पे मिल रहे कितने, है ना, मजा आ रहा है ना। तो 36 नंबर यहाँ हो गया, और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर से, क्वेश्चन में से सभी क्वेश्चन में देखिए 16 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, 16 सभी में 16 मिल रहे हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन ऊपर से बना लेंगे, है ना, एक क्वेश्चन आप क्या करेंगे 1 नंबर का बना लेंगे, बाकी आप कोई भी 4 क्वेश्चन नीचे से आप लोग कोई भी 4 क्वेश्चन बना लेंगे, टोटल आपका 5 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टोटल आपका क्या हो जाएगा 5 क्वेश्चन हो जाएगा बराबर 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन का ही तो जवाब देना है। चलिए हम लोग अब टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये आपका आ गया है PhD 141 क्या है, अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी साहित्य, आपका ये टाइटल है बुक का, है ना। कोड का नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से है आपके लिए लाया हूँ। अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं तो आप दोनों 2025 में दे रहे हैं, दोनों के लिए क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका स्टूडेंट्स, स्त्री विमर्श का अर्थ और स्वरूप स्पष्ट करते हुए स्त्री विमर्श के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आदिवासी साहित्य की लिखिए अवधारणा पर निबंध, है ना। तो यहाँ पे टोटल ये कहा गया है कि थोड़ा लिखने में ये हो गया है कि ये है आदिवासी साहित्य की अवधारणा पर निबंध लिखिए, आदिवासी साहित्य की अवधारणा पर निबंध लिखिए, थोड़ा लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आप लोग समझिए। तो आदिवासी साहित्य पर क्या करना है, निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है सलाम कहानी की मूल संवेदना को क्या करना है, स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है दलित मुक्ति संघर्ष से संबंधित डॉक्टर अंबेडकर, है ना, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब देख क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्त्री मुक्ति आंदोलन के, यहाँ से होगा आंदोलन से, जल्दीबाजी में भी बना रहा हूँ ना इसीलिए। स्त्री मुक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए अब स्टूडेंट्स अगला है 6 नंबर, धूनी तपे तीर की किन्हीं 2 प्रमुख समस्याओं का विस्तृत विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है महात्मा ज्योतिबा फूले के वैचारिक संघर्ष पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है उतनी दूर मत बिहाना बाबा कविता की मूल संवेदना की समीक्षा कीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 आदिवासी प्रतिरोध की समस्या पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 10 है दलित चिंतन के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 11 है स्त्री मुक्ति आंदोलन का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स देखिए सोनवा के पिंजरा के आधार पर माता प्रसाद की भाषा और शिल्प का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट्स 13 है मुर्दिहिया के आधार पर दलितों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको दिखाई दिया क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है निर्मला पुतुल का अपनी कविता उतनी दूर मत बिहाना बाबा के माध्यम से आदिवासियों के किन मुद्दों को उठाती है यह बताना। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता हेतु स्त्रियों के लिए संपत्ति के उत्तराधिकार का सवाल महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा के पठित निबंध के आधार पर इस कथन का विवेचन कीजिए। स्टूडेंट्स ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए, आप लोग जल्दी से प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। चैनल में नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि प्रेम सर पढ़ा रहे हैं अच्छे से, है ना। मेरे चैनल से कनेक्ट हो ताकि आप लोगों के जरिए मेरा सपोर्ट हो पाए, मैं आगे बढ़ पाऊँ, आप लोगों को नेक्स्ट ईयर से डिजिटल बोर्ड में पढ़ा पाऊँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जस्ट लोग प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।